मेरे चैनल पे ना आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिलेंगी। जैसे आज मैं एक लर्निंग एक्टिविटी प्रिपेयर कर रही थी अपने बेटे के लिए, और इसे हम इंडोर एक्टिविटी भी बोल सकते हैं। उसके लिए मैंने ये कार्डबोर्ड लिया, उसको विड्थ वाली साइज़ में हम गोल सर्कल की शेप में फोल्ड कर लेंगे। डबल टेप लगाई इसको जॉइंट करने के लिए आपस में। डबल टेप आप लोग ना अच्छे वाली लीजिएगा, क्योंकि जब नॉर्मल क्वालिटी की होती है ना वो चिपकती नहीं है, जल्दी उतर जाती है ना। इसको अब हम दीवार पे लगाएंगे। दीवार पे आप अपने किड्स की हाइट के हिसाब से, वैसे ये 2+ ईयर के बच्चों के लिए एक्टिविटी है। फिज़िकल एक्टिविटी भी हो सकती है, लर्निंग एक्टिविटी भी हो सकती है, जिस तरह भी आप इसको प्लान करें ना। इसको यहाँ पर लगाया मैंने, और इसके लिए लर्निंग एक्टिविटी ये कुछ ऐसे है कि मैंने इसके लिए डिफरेंट कलर की बॉल ली, और उसमें 5 कलर्स थे, जैसे रेड, ऑरेंज, पिंक और ग्रीन और ब्लू कलर। तो मैंने इसके साथ क्या होगा कि मैं अपने बेटे को कलर्स भी याद करवा दूँगी, काउंटिंग भी याद हो जाएगी। जैसे बेटा गिव मी 1 बॉल, गिव मी 2 बॉल्स, इस तरह। और कलर मेरे बेटे को रेड और ब्लू याद भी हो गए हैं। इसके चाचू इससे घुमा फिरा के पूछ रहे थे ना, तो मैं उनको बोल रही थी भैया अभी छोटा, इतना कंफ्यूज ना करो। लेकिन ये बता रहा था, उस कन्फ्यूजन से ये था कि इसका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी 2 कलर्स याद करवाए हैं, रेड और ब्लू। यहाँ मैं इनके लिए ये एक बहुत सी हेल्दी डाइट तैयार कर रही थी। इसको मैंने वाइटर रेसिपीज़ पे देखा था, हेयर एंड स्किन के लिए था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने किड्स के लिए इसको ट्राई करूँ ना। अभी यह छोटी है तो वो नट्स नहीं खा सकती ना, और अब जैसे सर्दी आ रही है तो नट्स ज़रूरी है बच्चों के लिए, ताकि वो सर्दी से बच सके, फ्लू वगैरह और इस तरह के मसले मसाइल ज़्यादा क्रिएट ना हो ना। तो इसके लिए मैंने सॉफ्ट सी जो होती है ना डेट्स, वो 6 से 7 अदद ली, और इसमें मैं बादाम, काजू मैंने पीस लिए थे पाउडर फॉर्म में, उनको चेंज कर लिया था। 2-2 स्पून्स मैंने उसके ऐड किए थे। फिर मैंने कोकोनट के 1 स्पून ऐड किया था, और इनको छोटी छोटी बॉल्स में बना ली थी ना। छोटी बॉल्स मैंने इसलिए बनाई थी ताकि ज़ाया नहीं हो। समटाइम बच्चा ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ नहीं ले सकता, तो वो वेस्ट नहीं जाए ना। तो यहाँ मैं आप लोगों से इंडोर एक्टिविटी की बात कर रही थी। उसका पर्पज़ ये था कि मेरा बेटा मोबाइल का बहुत ज़्यादा आदी था। पहले मुझे 1-2 लोगों ने मना किया, मैं सीरियस नहीं लेती थी। फिर मैंने खुद वीडियो देखी, तो वैसे तो उन्होंने बोला था कि 2 साल तक बच्चे को बिल्कुल स्क्रीन टाइम अवॉइड करवाएं, लेकिन ये अब 2.5 साल का था। मैंने सोचा अभी भी देर नहीं हुई, मैं इसको अवॉइड करवाऊँ। उसके लिए ये था कि फिर मुझे खुद इसके साथ इन्वॉल्व होना पड़ रहा था। असल में मसला ये था कि इब्राहिम और अबीहा दोनों एक जितने हैं, तो फिर समटाइम मैं बिज़ी होती थी, मोबाइल देख के आप जान छुड़वा लेती हो। अक्सर माँ यूँ ही करती हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है बच्चों के लिए। बहुत इस पे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो फिर मैंने सोचा इसको अवॉइड करवाऊँ, उसके लिए मुझे खुद इसके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। फिर मैंने थोड़ा सा सर्चिंग की कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिसमें ये फ़िज़िकली भी इन्वॉल्व हो और मेंटली भी, और इसके लिए लर्निंग भी हो। तो आज सबसे पहले जो मैंने प्लान की वो आप लोगों के साथ शेयर की। तो इसके जब मैंने मोबाइल अवॉइड करवाया तो इसके मुझे बहुत से वैसे बेनिफिट्स भी दिखाई दिए। सबसे पहले तो ये दिन में नैप नहीं लेता था, और इस एज में बच्चे के लिए जो एक नैप है ना वो बहुत ज़रूरी है उसकी ग्रोथ के लिए। फिर सब जो मैंने इसका किया कि इसकी डाइट बहुत अच्छी हो गई है। पहले मोबाइल के लालच में नहीं खाता था इतना। सबसे बड़ी बात, जब हम कहीं जाते थे इससे मोबाइल लेते थे तो ये वहाँ जाके बहुत ज़्यादा अजीब सी मतलब बच्चे शरारतें तो करते हैं लेकिन वो अजीब सी करता था। अब ये उस चीज़ से भी थोड़ा कंट्रोल है। और हमने अक्सर देखा है कि जो गाँव के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं सिटी वाले बच्चों से। उनकी मतलब वो मेंटली भी ज़्यादा इनसे एक्टिव होते हैं। उसकी वजह यही है कि वो स्क्रीन टाइम और इस तरह की चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होते। उनकी फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है ना। तो अब मैंने इसको कुछ टाइम बाहर भेजना भी स्टार्ट किया है ताकि ये मोबाइल से अवॉइड कर सके। शुक्र है अबीहा को मैंने इस आदत पे नहीं लगाया था, उस पर मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। इब्राहिम पे भी इतनी नहीं करनी पड़ी, लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम देना पड़ा। उसके लिए मुझे अपना स्क्रीन टाइम भी कम करना पड़ा। ये बहुत अच्छी बात है, मेरे खुद के लिए भी ये अच्छा नहीं था। तो लेकिन इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आया है। आप लोग भी कोशिश करें अपने बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने की। मैं फ़र्दर भी आप लोगों से शेयर कर दे रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।